ठीक है। तो आज ये भी स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण करके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथपितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्प्रकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाञ्जननिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी नहीं आ रहे? हाँ, बाहर गए हैं। अच्छा, आज बाहर गए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हम आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो कल जो है वो हम श्लोक क्रमांक जो है वो 48 और 49 जो है हमने बहुत अच्छे से समझा। तो कल माता जी ने कल दो होमवर्क दिए थे। कृपण कृपण क्या होता है? तो किसी ने तैयारी किया है या किसी को याद है या कोई बताना चाहते हैं कि क्या होता है कृपण का मतलब, तो बताएंगे? जो कृपण याद। कंजूस होता है प्रभु जी। हाँ, कंजूस तो होता है माता जी, लेकिन और एक पॉइंट है जो हम मतलब पिछले क्लास में जब मैं लिया था तो मैंने बताया था बहुत अच्छे से कृपण का मतलब। अच्छा अच्छा, ज्यादा तैयारी कुछ नहीं की है प्रभु जी की, बहुत बिजी थी मैं कल परसों 2 दिन। अच्छा, कोई बात नहीं माता जी। अंकिता माता जी, आपने तैयारी किया, आप बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जी माता जी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ फिर से। तो हमने पिछले जो कक्षा में हमने श्लोक क्रमांक जब 7 हम पढ़ रहे थे, तब हमने वहां पे जो है कृपण का बहुत अच्छे से मतलब हमने समझा था कि जब अर्जुन बोलते हैं कि मैं बहुत कृपणता मतलब दोष के कारण जो है अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, तब वहां पे कृपण का मतलब बताया था। तो सबसे पहला कृपण का मतलब तो ये है कि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत धन होता है बट फिर भी वो उस चीज का उपयोग नहीं करता है, पूरा जीवन भर उस धन को कमाते रहता है लेकिन वो कभी भी किसी चीज में नहीं लगाता है। चाहे वो धर्म के कार्य में हो, चाहे कोई पंडित को देना हो, कोई मंदिर में दान दक्षिणा करना हो, इवन वो अपने परिवार के लिए भी वो सही तरीके से उस धन का उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरा हमने कृपण का मतलब समझा था कि जो ये मानव जीवन हमको मिला हुआ है, तो वो मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उनको हल नहीं करता,
जो आत्म साक्षात्कार के जो विज्ञान है, जिसको हमको समझना चाहिए, वो उस चीज को नहीं समझता है और क्या करता है, कुकर शुकर की भांति पूरा जीवन भर अपना जो है सकाम कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है और ये सब चीज को त्याग के चले जाता है। तो ये हम जो है कृपण का मतलब समझे थे और कृपण का मतलब कंजूस भी होता है, जैसे माता जी ने अभी कहा है। और इस श्लोक में जो है हमने कृपण का मतलब भी एक दिया हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कृपण का मतलब कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है, जो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कृपण का मतलब क्या होता है। तो कल बहुत अच्छे से माता जी ने श्लोक क्रमांक 48 हमको बताए और 49 समझाए। तो हम 48 में हमने क्या समझा, यहाँ पे जो है भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो श्लोक क्रमांक 48 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जय पराजय की जो आसक्ति है, जो तुमने अटैचमेंट लगा के रखा है अपने संबंधियों, अपने परिवार वालों से कि मैं जीत जाऊंगा, हार जाऊंगा, इन सब के प्रति जो आसक्ति है उनको त्यागो और क्या करो, समभाव से अपना कर्म करो। अर्थात निष्काम कर्म, अर्थात कृष्ण भावना भाविक होकर कर्म करो। तुम अपने आप को भगवान का दास समझ के तुम भगवान को ही सब चीज मान के ही कर्म करो। इससे क्या है, ऐसी समता जो कहलाती है। तो ये हमने 48 में ये समझा। फिर उसके बाद श्लोक क्रमांक 49 में हमने समझा, इसमें भगवान कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो हमने कल गर्हित कर्म के बारे में हमने कल माता जी ने बताए थे, तो कोई बताना चाहेगा गर्हित कर्म क्या होता है? गर्हित, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण गर्हित कर्मों से दूर रहो। जी प्रभु जी। जी माता जी। सबका सबका कर्म। जी माता जी। आपने जो पूछा था गहिर कर्म आपका का आवाज, अर्थ है सबका कर्म। हाँ ठीक, एग्जैक्टली, एकदम सही बताया माता जी, सकाम कर्म। अर्थात हमको ना भौतिक सुख के बारे में सोचना है, ना युद्ध करना है, ना इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना है। हमको मतलब ना ये सब चीज, भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोचना है, हमको सकाम कर्म इन सब चीजों से दूर रहना है। तो इसीलिए भगवान जो है 49 में कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हुए कृपण है। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान ने बताया कि केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंस जाते हैं। कृष्ण भावना भाविक के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है, क्योंकि इसे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो सिर्फ कृष्ण भावना भाविक कर्म है, अगर सिर्फ वही हम करते हैं तो हम जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम सकाम कर्म करेंगे, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करेंगे, हम अपनी इच्छाओं के लिए ऐसे काम करेंगे, तो वो सब क्या है, भव बंधन का कारण है। हम उस भव बंधन में जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा फंस जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है 49 श्लोक में भगवान ने बताया। अब जो है आज हम 50वां नंबर का श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान क्या कहते हैं हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्त जहाति इह उभेश सुकृतो दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्वः योगः कर्मेषु कौशलम्। एक बार फिर से, बुद्धि युक्तो जहातिह उभेषु कृतो दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशल्यम्। बुद्धियुक्तो जितातिह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धि युक्तो जहाहिता
उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यव योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? पूर्ण चंद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्यते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे? ये गीता माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता हरे जी पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योग्य युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरि बोल। जी माता जी पढ़िए। पूर्ण चंद्र का माता जी आप पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं थोड़ा सेवा कर रही हूँ प्रभु जी, यहाँ भगवत गीता नहीं रखी हूँ, कल पढ़ूंगी प्रभु जी। हाँ, तो कोई बात नहीं। और कोई पढ़ेंगे? आकांक्षा माता जी, किरण माता जी, उमुद की माता जी, सुरेश प्रभु जी। हम तो सभी अभी बहुत कम भक्त है, तो हम सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला जहाती मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभय दोनों सुकृत दुष्कृत अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्वः इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावनामृत कर्मेषु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अब देखिए यहाँ पे जो भगवान है ना, बहुत मतलब अच्छी बात बता रहे हैं। अभी हम बुद्धि योग के ही आगे हमने बुद्धि योग के बारे में पढ़ा, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बुद्ध युक्त जहातिहा, भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है ना? तो यहाँ पे भगवान जो है वो विधि बता रहे हैं कि हम अच्छे तथा बुरे कार्यों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना? तो हमने पिछले श्लोक में भगवान ने हमको यह बतलाया कि हम कर्म बंधन से छूटना ही कर्म करने की सबसे बड़ी कुशलता है ना? पिछले श्लोक में हमने समझा ना कि भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से तुम दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो यहाँ पे भगवान आगे उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न रहता है, वो जीवन में जो है अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो सकते हैं, है ना? तो भक्तिमय कार्य से हम भक्तिमय कर्म करते हैं। उसी प्रकार इंसान जो है वो मनुष्य है, बुरे और अच्छे कर्म करते हैं, है ना? तो यहाँ पे भगवान वही चीज कह रहे हैं। एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना मृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है ना? तो जो हमारा कर्म फल है, तो हम उससे शुद्ध कैसे हो सकते हैं? वो है कृष्ण भावना भाविक कर्म होके हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहातिहा। अब देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकते हैं। अब देखिए हम तो ये बुरे कार्य हम तो समझ पाते हैं ना, जो बुरे कार्य होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हम जो कार्य करते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध होकर हम कार्य करते हैं, है ना? जो अलग अलग अपनी सकाम कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बुरे कार्य जो बोल रहे हैं वो तो हमको समझ में आता है कि भगवान हमको बोल रहे हैं कि हम जब भक्ति में संलग्न रहते हैं तो बुरे कार्यों से हम दूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान एक चीज और बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे भी बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, है ना,
कि अच्छे, तो फिर हम अच्छे कार्य से क्यों दूर रहना है? फिर बुरे कार्य से दूर रहना वो समझ में आ रहा है, लेकिन भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे भगवान जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा अच्छे व बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। बुरे कर्मों से मुक्त होने में तो हमें समझ आता है, पर अच्छे कर्मों से मुक्त होने की बात क्यों कह रहे हैं भगवान? अभी इस चीज़ को हम समझते हैं। बुरे कर्म तो हर किसी को त्याग देना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर भगवान ने यहाँ पर ये शब्द यूज़ किया है कि अच्छे कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं, वह भी गलत होते हैं। है ना? कर्म ही तो है जो हमें अगले जन्म के लिए मजबूर करते हैं। तो देखिए जो हम शुभ कार्य भी करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें भी जो है हम कर्म करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर्म नहीं करते हैं। जो शुभ कार्य होता है उसमें भी हम कर्म करते हैं और जो हम कर्म करेंगे अर्थात ये है कि हमको कर्म बंधन में वो चीज़ बाँधेगी। तो यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं, कर्म से ही तो फल बनता है, तो अच्छे कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्मों के चलते व सकाम कर्मों के चलते ही मनुष्य जो श्रृंखला है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये तो नहीं रुकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज़ कोई अच्छे भी काम करते हैं, तो उसमें हम कर्म करना पड़ता है और जब भी हम कर्म करते हैं, तो उसका कर्म का कुछ न कुछ बंधन लगता है। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं, अच्छे तथा बुरे कार्यों में। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को लोहे की जंजीर से सपोज़ हम बाँध देंगे, है ना? और एक व्यक्ति को अगर हम सोने की भी जंजीर से बाँध देंगे, तो आप उसमें क्या बोलोगे? अल्टीमेटली बँधा तो हुआ है ना दोनों। तो उसी तरीके से हम अच्छे भी कार्य करते हैं, तो भी हम कर्म बंधन में बंधते हैं। तो बुरे कार्य भी करते हैं, उसमें तो बनते ही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेना है ना? तो इसीलिए क्या है हमको जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि कर्मों को त्याग कर इन कर्मों को त्याग देना चाहिए, है ना? और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वो हम थोड़ा-सा समझते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भक्ति में संलग्न रहता है, वह अपने आप ही अच्छे व बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सकाम कर्मों से जो होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, पर यज्ञों के फलों को वो खुद भोगने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति सकाम कर्म में रहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं कोई भी काम, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कुछ भी ऐसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं अल्टीमेटली वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो खुद भोगना चाहते हैं। क्या बोलते हैं कि आज भगवान ने मेरी ये इच्छा पूरी करी है, तो मैं आज ये पूजा पाठ करवा लेता हूँ। तो वो क्या करता है अल्टीमेटली वो क्या है अपने आप खुद ही भोगना चाहते हैं और ये सब चीज़ करते हैं, खुद भोगते हैं तो क्या है कर्म बंधन का कारण बन जाता है। पर जो भक्त होते हैं वो क्या है वो सकाम कर्म भी अगर करता है या कुछ भी चीज़ ऐसे करता है, वो क्या करता है वो भगवान को समर्पित करके करता है। तो अगर जो भी व्यक्ति भगवान को समर्पित करके कुछ भी चीज़ करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ जो है वो भगवान को अर्पित कर रहा है। लेकिन जो सकाम कर्मी होता है वो क्या करता है, वो खुद ही भोगना चाहता है हर चीज़ों को। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार हम थोड़ा-सा तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर थोड़ा-सा इसको समझते हैं। यहाँ पे कहते हैं, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करते रहता है। अब देखिए हम जो जीवात्मा है वो हम तो अनंत है ना, हम जो है बहुत न जाने कितने जन्मों से हम यहाँ पे भटक रहे हैं और कितने बार हमारा जन्म हो चुका है, हम कितने बार जो है अच्छे काम करे हैं, बुरे कर्म करे हैं। तो इस तरीके से जो वो है हम अच्छे और बुरे कर्म जो है हम बचा के कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक श्लोक आता है जहाँ पे कहते हैं अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेन प्रलीयते विष्णु भक्ति प्रतात्मानम। तो यहाँ पे देखिए एक तो प्रारब्ध होता है, दूसरा अप्रारब्ध होता है, तीसरा कूटम और चौथा यहाँ पे बीजम बता रहे हैं, है ना? तो जो प्रारब्ध जो होता है जो हम अभी भोग रहे हैं, जो वो है प्रारब्ध है और अप्रारब्ध क्या है जो कि बचा हुआ है और कूटम का मतलब है पिछले जन्मों के या आने वाले योनियों में जो हमको मिलेगा वो और बीजम का मतलब है जो बनने वाला है, जो बन रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो अलग-अलग प्रकार से हम जो है बुरे और अच्छे काम करते आ रहे हैं। तो वो जो हमारा जो है फलों का संचित जो है करते रहता है, जो जीवात्मा होता है अनादिकाल से। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से
उपदेश से दूर किया जा सकता है। अब देखिए, जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे, तो हमको भी नहीं मालूम था कि हम कौन हैं, है ना? भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे। हम भी क्या कर रहे थे, जैसे हमने अभी कृपण का मतलब समझा कि जो मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है वो उसको नहीं समझता है। जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान है ना? वो उसको समझता ही नहीं है, वो उसको पूरा नहीं करता है और क्या करता है, पूरा जीवन सकाम कर्म करता है और ऐसे जीवन को त्याग के चला जाता है ना? तो वो जो है भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो हमने आप सभी ने सबने अपने जीवन में देखा होगा कि जब हम भगवत गीता हमने जब पढ़ना चालू किया, शुरू-शुरू में तो उतना समझ में नहीं आया। जैसे कि जब मैंने पहली बार जब क्लास लिया था, मतलब क्लास जब प्रभु जी से मैं क्लास अटेंड कर रहा था, तो उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन जब दूसरी बार से किया ना, तो और अच्छे से वो समझ में आया। तो धीरे-धीरे हमको वो समझ में आने लगती है। तो जैसे ही हम भगवत गीता का शरण ग्रहण करते हैं, भगवत गीता का जब हम भगवान जो सारे उपदेश बताए हैं, हम उसको प्रॉपर समझते हैं, उसको अपने जीवन में हम साक्षात्कार करते हैं, अपने जीवन में उसको लाते हैं, तो जो है ये दूर हो जाता है। जो हमारा एक्चुअल जो स्वरूप रहता है, वो हम अज्ञान से हम दूर हो सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से। यहाँ पे यही बताना चाह रहा है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म-जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है ना? भगवत गीता हमको क्या कर रही है कि हमको भगवान की शरण में जाना है। जैसे भगवान भगवत गीता के 18.66 में कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी को याद है? अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66 में भगवान क्या कहते हैं, किसी को याद है? यदा यदा धर्मस्य नहीं, नहीं, नहीं। जिसमें बोलते हैं भगवान की शरण में जाने से वो सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। याद है किसी को श्लोक? प्रभु जी भगवत है गीता याद धर्म है? माने पूज्य मामेकं शरणं व्रज अहम हाँ, हाँ। त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष मा शुच। अरे बोल, बस यही है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता के उपदेश से क्या होता है, वो हमें यही यही बताते हैं कि हमको पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में के शरण में जाना है ना? भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब एकमात्र जो है हमको भगवान की शरण में जाना है। और भगवान की शरण में जाने से क्या होगा, वो हमको अनंत जन्मों से जितने भी हमने गर्हित कार्य किए हैं या कुछ भी जो भी हमने ऐसे कार्य किए, वो सभी पापों से हमको मुक्त कर देंगे। है ना? तो और क्या है, न जाने कितने जन्म-जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से हम मुक्त होने का उपदेश देती है। तो देखो, हम न जाने कितने करोड़ों जीवन से, न जाने कितने जन्मों से हम जो है वो कर्म का बंधन लेके आए हैं। सपोज़ जैसे हम अभी यहाँ पे आए हैं, तो हमको थोड़ा-सा हमको जो है क्या बोलते हैं, हमारे जो अप्रारब्ध है उसमें से हमको थोड़ा मिला है, तो हम सारी चीज़ें भोग रहे हैं। तो और भी कितना हमारा जो कर्म है, क्या किया हमको कुछ नहीं पता है। बहुत लंबी श्रृंखला है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब से हम दूर कैसे हो सकते हैं? वो सब चीज़ें हमें कैसे खत्म कर सकते हैं? या कुछ भी कैसे ये सब यहाँ पे हो सकता है? तो हमको एकमात्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है ना? जिससे जन्म-जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो हमारा जो कर्म फल है, जो अच्छे या बुरे जो भी है ना? वो शुद्ध कैसे हो सकती है? जब हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, जब हम भगवान के द्वारा बताए भगवत गीता के उपदेश को गुरु के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, उसको हम अपने जीवन में एज़ इट इज़ हम अप्लाई करते हैं, तो हम जो है वो इस तरीके से जो कृष्ण भावनामृत कार्य में रहता है, तो धीरे-धीरे जो कर्म फल के है, वो शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना? और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि योगः, यहाँ पे योगा शब्द भी आया है ना कि अतः योग के लिए प्रयत्न करो। तो यहाँ पे योग के लिए प्रयत्न करो का मतलब है कि बुद्धि योग के लिए प्रयोग करो। यहाँ पर भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे हम अपने सामर्थ्य से जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? लाइक हम कर्म कर रहे हैं या कुछ भी हम ऐसे कर रहे हैं, तो हम उस कर्म बंधन को नहीं काट सकते हैं। है ना? जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि योग के लिए प्रयत्न करो, तो हमको बुद्धि योग के माध्यम से हमको ये प्रयास करना है, ये सारी चीज़ें करना है, इष्ट भावना भारत में होके कार्य करना है, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि जो है हम अपने कर्म बंधन से कभी भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता के
अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 14 में कहते हैं, देवी ही है सब गुणमयी मम माया दुरत्या। तो वहां भगवान में बताते हैं कि जो बताते हैं कि जो ये देवी है, जो गुणमयी है, माया है, वो बहुत ही ज्यादा कठिन है इसको पार कर पाना। तो उसको पार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाके जो है हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि जो भौतिक संसार में माया किस तरीके से काम करती है। पग-पग में जो माया है वो हमको नीचे गिराने के लिए खड़ी रहती है। तो जो माया की जो महामाया मतलब माया है, उससे पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो हम उस चीज़ से भी पार हो सकते हैं। तो हम चाहे जितना भी प्रयास करें या जितना भी हम अपना शक्ति लगा ले या तप से या कुछ भी कर ले, हम इस जन्म मृत्यु से हम पार नहीं कर सकते हैं, जब तक अगर हम भगवान की सहारा नहीं लेंगे तब तक, है ना? इसलिए भगवान हमें बुद्धि योग का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। बुद्धि योग अर्थात मेरी शरण में आना। मेरा जो निर्देश है, गीता का जो उद्देश्य है, उसको हमको मानना चाहिए। इस तरीके से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। है ना? तो देखिए यहाँ पे अब भगवान ने जैसे यहाँ पे बताया है कि सारा कार्य कौशल यही है। तो जैसे-जैसे हम भगवान कृष्ण के उपदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, है ना? गीता के मर्म को समझेंगे, जीवन में अपने को ये सब चीज़ों को हम लाएँगे, तो वो क्या है, वो बहुत सरल हो जाता है ना? जिससे कि हम बुद्धि योग का सहारा ले सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जो अपने बल से जो भगवान के शिक्षाओं, निर्देशों, भगवत गीता को ग्रहण नहीं करता और अपने बल पे अपने बुद्धि के आधार पर जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं करता, वो अपने आप को उतना ही अधिक उलझनों में डालता है। ठीक है? तो जो व्यक्ति अगर भगवत गीता को नहीं समझता है, उनके उपदेशों का पालन नहीं करता है, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, जिसको लगता है कि मैं तो सब अपनी इच्छाओं से, अपने बल, तप इन सब चीज़ों से कर सकता हूँ, वो क्या है अपने जीवन को और उलझाता है और वो बाकी और जो है जन्म-मृत्यु की और श्रृंखला अपने और बढ़ाता है और उसमें उलझे रहता है जीवन भर। तो हमको क्या करना है? हमको बुद्धि योग के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करना है, भगवत गीता का जो उपदेश है उसको पालन करना है, हमको कृष्ण भावनामृत में होकर कार्य करना है, जिससे हम कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एक वो शब्द आया है, सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ पे कार्य कौशल का मतलब एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं। तो कल मैं लेक्चर सुन रहा था हिजरेश माधवाचार्य प्रभु जी का, तो उसका उन्होंने बताया कार्य कौशल का मतलब है जैसे 2 व्यक्ति होता है, एक कंपनी में 2 इंजीनियर काम कर रहे हैं, है ना? तो एक इंजीनियर जो है उसको ना उतना कम नॉलेज है उस चीज़ का, तो सपोज़ कोई मशीन अगर खराब हो जाता है, तो अगर हम उसको बुलाएँगे तो वो क्या है थोड़ा-सा टाइम लगाएगा मशीन को बनाने में। कभी सामान ढूँढेगा, कभी ये ढूँढेगा, वो ढूँढेगा, है ना? लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत एक्सपर्ट है उस चीज़ को, वो आएगा फटाफट 2 मिनट में चेक करेगा और बना देता है ना? तो इससे क्या होता है वो फटाफट बना के चले जाता है। तो उसी तरीके से हमको क्या है कि कृष्ण भावना भाग में जब रहेंगे तो हम एक्सपर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाएँगे और अच्छे से हम कार्य कर पाएँगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है? तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। तो हम अगला श्लोक में बढ़ते हैं। तो श्लोक क्रमांक 50 समझ में आया ना आप सभी को? कि हमको बुद्धि योग का प्रयोग करना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है भगवान एक विधि बता रहे हैं, बुद्धि योग के माध्यम से हम किस तरीके से अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है? तो हम श्लोक क्रमांक जो है 51 लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, कर्मजं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तैकत्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तैकत्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तैकत्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। हरे कृष्णा कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा
जन्म बंध विनिमुक्ता पद्म गच्छन्ति अनामयाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण बाबा जी माता जी पढ़िए। कर्मजं वियुक्ता फलं युक्ता मनीषिणां जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। हरि बोल। और कोई? हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणां जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छति अनामयाम्। हरि बोल। कर्म जम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे ही निश्चय ही फलम फल तय कत्वा त्याग कर मनीषिणा बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्म बंधन जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। है ना? अब देखिए यहाँ पे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने पिछले श्लोक में हमने देखा कि दो प्रकार के जो कार्य हैं, है ना, दो प्रकार की जो चीज था, क्या था वो? एक तो अच्छे कर्म अर्थात पुण्य कर्म और दूसरा क्या था? पाप कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धियोग करता है वह पुण्य कर्म नहीं करता, न ही पाप कर्म करता है, तो वह व्यक्ति पाप पुण्य से परे हो जाता है। तो ये हम श्लोक क्रमांक 50 में देखे, है ना, कि वो क्या है कि अच्छे तथा बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पुण्यवान होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो पुण्य कर्म करते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? स्वर्ग प्रभु। जी माता जी, ठीक है ना? तो जो पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नर्क स्वभाव। हाँ, ठीक है। तो हमने देखा कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो स्वर्ग लोग चले जाते हैं और जो पुण्य कर्म करते हैं, सॉरी, जो पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग लोग चले जाते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो नरक में जाते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में ही जानते हैं कि एक तो अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं, एक तो नरक होता है और एक स्वर्ग होता है। इसके बाद ना बाकी चीजों के बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग, है ना? जो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो ये सब चीजें नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि और क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा कि वो अच्छे और बुरे कर्मों से वो मुक्त हो जाता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो अब यहाँ पे समझने वाले ये बात है कि हम देखते हैं भौतिक संसार में जो लोग होते हैं ज्यादातर क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में जानते हैं, है ना? और सपोज क्या कहते हैं, जब सपोज किसी घर में परदादा या दादा कोई खत्म हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया है ना? ये बोलते हैं। ये कभी नहीं बोलते कि नर्क में चले गया, है ना? हमेशा स्वर्गवास कहते हैं। तो इस तरीके हम समझ सकते हैं कि वो सिर्फ दो चीजों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर बुद्धि जो पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? अब ये प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ पे भगवान जो है इसी श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ये मार्ग बता रहे हैं, है ना, कि वो आखिर कहाँ जाता है। ठीक है? उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका गति क्या होगा, है ना? जो पुण्य भी नहीं करता है, पाप भी नहीं करता है, तो जो बीच में है वो कहाँ जाएगा? क्या बीच में लटके रहेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे उसी का भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ठीक है? अब भगवान जो श्री कृष्ण है यहाँ पे हमको एक संकेत दे रहे हैं, है ना, कि जो व्यक्ति इसको हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है? अच्छे से तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण बाबा जी।
जी माता जी। मुक्त जीव का संबंध उस स्थान से माता जी होता आपका है। आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, थोड़ा जोर से पढ़ पाएंगे? जी जी प्रभु जी। आ रही है आवाज? हाँ हाँ माता जी, क्लियर है, पढ़िए। मुक्त जीव का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवान भगवत में 20-24 50। 58 10 कहा गया है। 58 है माता जी, 10-14-58। जी जी माता जी। समाश्रिता ये पदपलबलभम महत्पदम पुण्ययशो मुरारेः भवा भवम्बुधि वश्च पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम्। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूप नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसको लिए यह भवसागर गोखुर में समाया जल को समान है। उसका लक्ष्य परम पद में है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। आगे पढ़ू क्या प्रभु जी? ठीक है, और कोई पढ़ेंगे आगे? कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही। जी माता। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए इस स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीवन की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवा की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है और वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, तो भगवान जो है वो हम इस श्लोक में हमको बता रहे हैं कि जो अच्छे तथा बुरे कर्मों से तो मुक्त हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण हमको एक संकेत दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा, है ना? यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो भागवतम में यहाँ पे एक वर्णन आता है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मुक्त जीवों का संबंध कहाँ से होता है? उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, अर्थात आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो, है ना? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मुक्त जीव है, अर्थात जो
पुण्य कर्म से और पाप कर्म से, इन दोनों से परे हैं, इन दोनों से मुक्त है, जो आध्यात्मिक जगत में है ना? जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उसको क्या है? उसको, जैसे ये भौतिक संसार है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भौतिक संसार है यहाँ पे तो बहुत दुखी है, पग पर जो है संकट होते हैं, है ना? तो जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के जो दाता हैं, उसके लिए यह बहुत सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है। ठीक है, तो भगवान के धाम में कोई भौतिक कष्ट नहीं है, भगवान का जो धाम है वो बहुत आध्यात्मिक है। ठीक है, जो भी कुछ भी है यहाँ भौतिक संसार में है ना? आगे कहते हैं, अज्ञानवश मनुष्य यही नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पर पद पद पर संकट है। तो मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता है कि ये तो भौतिक संसार जो है यहाँ पे तो दुखमय है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है वो दुखालयम है ना? जिस तरीके से विद्यालय में विद्या मिलता है ना? पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, तो उसी तरीके से दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो अज्ञान मनुष्य होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि ये जो स्थान है यहाँ पे तो पद पद पर संकट है। तो एक श्लोक क्रमांक 8 का अध्याय 8 में एक श्लोक आता है, वो हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानु आप्नुवन्ति महात्मानं ससिद्धम परमाम गतम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो अज्ञानवश मनुष्य यह समझ नहीं पाते हैं कि जो भौतिक संसार है यहाँ पे पद पद पर दुखी है, संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। तो जो अज्ञानवश जो मनुष्य है, जो अल्पज्ञानी मनुष्य है, वो क्या समझता है कि वो अपने कर्मों से ही सुख दुख उसको मिलता है। वो क्या सोचते हैं कि कर्मों से ही वो सुखी रहेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। अर्थात जो लगता है कि मैं सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते रहूंगा तो उससे मैं सुखी रहूंगा, मैं अगर मुझे ये चीज चाहिए अगर मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो फिर मैं सुखी रहूंगा। तो वो क्या है, जीवन भर यही यही सोचते रहता है और उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि इस संसार में कहीं भी कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है ना? तो इस संसार में चाहे कितने भी कहीं भी कोई भी शरीर है या कोई भी लोग है, वो ये सब दुखों से परे नहीं है, उनको ये दुख मिलता ही है ना? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि विद्यमान है ना? संसार में ये जो है जन्म होता है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, ये सब चीज विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, जो जान जाता है भगवान और अपने संबंध के बीच को, कि हमको भगवान की शरण में जाना है, हम जो है हम भगवान के दास है ना? हम भगवान के जो है वो सेवा करने के लिए आए, हम भगवान के सेवक है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, इसमें भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चे में दिव्यम, है ना? भगवान कहते हैं जो भगवान के जन्म कर्म है वो बहुत, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है वो भगवान के धाम चले जाता है। कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वो इस प्रकार भगवान की स्थिति को भी समझ लेता है और वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव है तथा मृत्यु है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां पे भगवान बता रहे हैं कि भौतिक कष्ट नहीं है, वहां पे भौतिक जीवन नहीं है ना? वहां पे ना ही काल का प्रभाव है, ना यहाँ पे ना वहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, व्याधि, वहां पे कुछ नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना तत्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तते तद्धामम परमम मम। कि मेरे जो धाम है ना वहां सूर्य भी नहीं है, ना वहां चंद्रमा भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वही वैकुंठ जाने के
जाने वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ पे भौतिक कष्ट भी नहीं है, न काल भी नहीं है, न यहाँ पे मृत्यु भी नहीं है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ लिखे कि अपने स्वरूप को जान लेने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। तो भगवत गीता के अध्याय 4 में एक श्लोक आता है 4.9, वो एक बार हम पढ़ते हैं। वहां पे भगवान क्या कर रहे हैं? तो अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा वही है यहाँ पे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वः तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है। उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। अहंकारवश क्या सोचता है कि मैं ही सब करने वाला हूँ, मैं ही सब चीज करने वाला हूँ। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक क्रमांक जो है वहां पे 27 में कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की और स्वयं ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है। उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। ऐसा व्यक्ति वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पद चुन लेता है ना? तो इस तरीके से वो जो है क्या है, बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसते जाता है, अपने आप को क्या है वो प्रभु मान लेता है ना, अहंकारवश। इस तरीके से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसते रहता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है कि उसकी स्थिति सेवक की है। हमको क्या समझना है कि हम तो भगवान के दास है ना? हमको जो है भगवान की सेवा में लगना है। हमारा पूरा जो जीवन है, हमारी जो सारी इंद्रिय है, जो भी है हमारा, हमको सब चीज भगवान की सेवा में लगाना है ना? इस तरह वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। और इसको सरल शब्दों में क्या कहते हैं यहाँ पे कि भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाते हैं, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं, है ना? तो हमें बुद्धि योग का प्रयोग करना है और इस भौतिक संसार को आसानी से पार कर सकते हैं और अंत में पाप कर्म और पुण्य कर्म से परे अर्थात भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना? इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो हमको मार्ग बता रहे हैं किस तरीके से हम जा सकते हैं और समस्त जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, है ना? समस्त दुखों से परे हो सकते हैं, है ना? और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन 2 ही श्लोक को हम लेते हैं और किन्हीं का कुछ अगर प्रश्न है इन 2 श्लोकों से लेके तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का क्लास जो है हम यहीं पे विराम करेंगे। तो समझ में आया ना आप दोनों को दोनों श्लोक? कल मैं पूछूंगा अगर कल क्लास ले पाए तो। वैसे तो क्लास है, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ठीक है, एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय उपस्थित सभी भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।